मिलता है। तभी अंधेरे में उसे खदान के अंदर एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आती है। वो डर के मारे पलट कर भागता है, इससे पहले कि वो मकड़ी उसे देख ले। दूसरी तरफ क्रिस खदान के एक और हिस्से में अपने कुछ आदमियों के साथ अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सोने की नस को ढूंढने की योजना बना रहा होता है। काम खत्म होने के बाद वो सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे रास्ते में माइक दिखाई देता है। वो उसे लिफ्ट दे देता है। रास्ते में माइक घबराया हुआ सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि जोशुआ की मकड़ियां अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं और शायद इंसानों पर हमला भी कर सकती हैं। वो क्रिस को वो विशाल मकड़ी का पैर भी दिखाता है, लेकिन क्रिस उसे मजाक समझता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उधर खदान में एक मजदूर अभी भी काम कर रहा होता है। वो देखता है कि उसकी पाइप जाम हो गई है। वो उसे खोलने के लिए उसमें फूंक मारता है, लेकिन तभी उस पाइप से सैकड़ों छोटी मकड़ियां उसके मुंह में घुस जाती हैं। जैसे ही वो तड़पता है, अंधेरे से कैनुएला, वो जहरीली रानी मकड़ी, बाहर आती है और उस आदमी को मार डालती है। रात में माइक घर लौटता है और खिड़की से चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सामंथा उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। माइक उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, जोशुआ, मकड़ियां और खदान में दिखे डरावने निशान। लेकिन सामंथा सोचती है कि वो सिर्फ टीवी देखकर कहानियां बना रहा है। गुस्से में वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। इसी बीच मेयर वेड के फार्म में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसकी एक शुतुरमुर्ग अचानक मरी हुई मिलती है और बाकी सब पागल होकर भागने लगते हैं। वेड बाहर आता है और देखता है कि उसकी एक शुतुरमुर्ग की हड्डियां बची हैं। उसे नहीं पता चलता कि नीचे जमीन के अंदर मकड़ियां घात लगाए बैठी हैं। एक एक करके सारी शुतुरमुर्ग ऐसे गायब होती हैं जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। अगले दिन शहर का रेडियो होस्ट हैरन अपने शो में इन घटनाओं पर चर्चा करता है। वो बताता है कि लोगों को अपने घरों में मरे हुए जानवर मिल रहे हैं और इसके पीछे किसी रहस्यमयी साजिश का हाथ हो सकता है। उसी वक्त एशली फिर से अपने दोस्तों को बाइक रेस करते देखने जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड उसे अपनी ट्रक में रोक लेता है और किस करने की कोशिश करता है। जब वो उससे ज्यादा नजदीक आने लगता है तो एशली मना कर देती है और कहती है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ब्रैड जबरदस्ती करने लगता है। तब एशली गुस्से में आकर अपनी टेजर गन निकालती है और उसे बिजली का झटका देती है। ब्रैड दर्द से चीखते हुए ट्रक से गिर जाता है और डर के मारे पेशाब कर देता है। वो गुस्से में कहता है कि एशली ने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन एशली बिना कुछ बोले ट्रक घुमाती है और वहां से निकल जाती है। उसी वक्त अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और बाहर निकलती हैं वो विशालकाय मकड़ियां। उन्हें देखकर ब्रैड डर के मारे चिल्ला उठता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। वो अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसकी पैंट गीली होती है। तभी एक विशाल मकड़ी झपटती है और एक लड़के को सीधा पकड़कर मार डालती है। अब सबको असली खतरा समझ में आता है और वे दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं।